अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इसमें ही जो है वो ही इज़ सब्जेक्ट एंड ही इज़ परफॉर्मिंग। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस। समटाइम्स सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से रिसीव करता है एक्शन। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। फुटबॉल उससे खेला जा रहा है। समटाइम्स द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। रूल्स क्या हैं? अब इसमें रूल्स ये हैं कि सब्जेक्ट विल बी स्विच्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपनी पोजीशन को स्विच करेगा टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ही इज़ ईटिंग राइस। राइस इज़ बीइंग ईटन बाय हिम। तो ये हमें कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। समझने के लिए बहुत आसान है, मगर देखें जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही इज़ ईटिंग राइस। राइस को हम स्टार्ट लेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाएगा। राइस इज़ बीइंग ईटन बाय हिम। सो दिस इज़ द ब्रीफ explanation about active and passive voice, but I think with my example I tried to explain you in my best way. अब हम समझेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। देखें फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए दो तरीके होते हैं लैंग्वेज में। चाहे वो कोई भी ज़बान हो, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो या कोई और ज़बान हो, वो मेथड्स होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड तो वो होता है कि अगर हम स्पीकर का मैसेज डायरेक्टली कन्वे कर रहे हैं, जिसमें हम उनके ही अल्फाज यूज़ करेंगे कि ही स्पोक लाइक आई विल डू दिस थिंग। सो अगर उनके ही अल्फाज एज इट इज़ पोर्ट्रे किए जाएं तो वो होता है डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट अप्रोच। अगर वो स्पोकन वर्ड्स अपने लिहाज से हम कोट करके बताएं कि दिस पर्सन हैज़ सेड दिस थिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, नासिर सेड आई बॉट अ बुक फॉर यू। नासिर ने कहा कि मैंने आपके लिए एक किताब ख़रीदी। नासिर सेड, ये जो पार्ट है नासिर सेड वाला, दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। याद रखें, नासिर सेड वाला पार्ट, उसके बाद कॉमा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक स्पीच लिखी हुई है, आई बॉट अ बुक फॉर यू। दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। याद रखें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में डायरेक्ट एक सेंटेंस के या इनडायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट्स डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। रिपोर्टेड वर्ब, जिसमें इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो वर्ड्स होते हैं उनको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं जो आपके इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई स्पीच होती है स्पीकर की, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। वी विल से Nasir said without any comma that he had bought a book for you. यहाँ हमें ये नहीं पता था कि नासिर ने ये किताब किसके लिए ख़रीदी है, तो वी विल यूज़ हेयर यू। सेम हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे यू। होप फ्रेंड कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ही प्रिसाइज मगर एक्सप्लेनेबल वे में, कि आपको एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड हुई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरी हौसला अफजाई के लिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस फ्यूचर में बना सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।